प्रिय छात्रों, सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ में समुच्चय के प्रकार। समुच्चय के प्रकारों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, रिक्त समुच्चय। इसे अंग्रेजी में एम्प्टी सेट कहते हैं। तो रिक्त समुच्चय क्या होता है? रिक्त समुच्चय नाम से स्पष्ट है प्यारे भाइयों की वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव न हो, वह खाली हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है, या इसी को बोलते हैं शून्य समुच्चय। तो रिक्त समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई बोला जाता है। फाई, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। एग्जाम्पल इसका, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। अब अगर यहाँ पे बोल दिया जाए कि हम ये जीरो है और इसको बोलें कि यह रिक्त समुच्चय है, तो जीरो रिक्त समुच्चय नहीं है, जबकि फाई रिक्त समुच्चय होता है। जीरो रिक्त समुच्चय नहीं कहलाता है। इस प्रकार से रिक्त समुच्चय को आप देख सकते हैं। अगला है एकल समुच्चय, यूनिट समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, क्या कहलाता है? वो एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय जिसमें एक अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। इसका एक एग्जाम्पल से इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम एक लिखा हुआ है, तो इसमें एक ही अवयव है, 3 है या ए है, और भी कोई संख्या मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे 20 लिख देते हैं, तो ये भी क्या है? एक ही है। एक ही संख्या जिसमें केवल एक अवयव हो, क्या कहलाता है? एकल समुच्चय कहलाता है। अगला है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। परिमित समुच्चय, तो परिमित समुच्चय क्या होता है? इसमें एक निश्चित सीमा होती है। तो एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। कहने का मतलब प्यारे भाइयों कि इसमें एक ऐसी सीमा होती है कि इसकी संख्याओं की एक निश्चित सीमा होती है, जिसको हम दर्शा सकते हैं और बता सकते हैं। तो क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट कहलाता है। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल से इसको देखते हैं कि यह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। तो अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों को हम जानते हैं क्या क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, 5 होते हैं। तो इनकी एक निश्चित सीमा हो गई कि अंग्रेजी के वर्णमाला के स्वरों का समूह एक परिमित समुच्चय का उदाहरण है। इस प्रकार से परिमित समुच्चय में वस्तुओं की एक निश्चित सीमा होती है, उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं। इसी प्रकार अगला है अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। तो यह क्या होगा? यदि समुच्चय में अवयवों की संख्या परिमित ना हो, तो ऐसे समुच्चय को अपरिमित समुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब प्यारे भाइयों कि इसमें शब्दों की निश्चित सीमा तय ना हो, या वस्तुओं की जिस समय सीमा निश्चित ना हो, वह क्या कहलाता है? अपरिमित समुच्चय। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि समप्राकृत संख्या। तो समप्राकृत संख्या क्या होते हैं? एक समप्राकृत संख्या। तो क्या होगा एक समप्राकृत संख्या? जैसे क्या होता है? 1, 2, 3, 4 और अनंत तक ये चली जाती है। तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो यह क्या कहलाता है? इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। इसी प्रकार से अगला है समान समुच्चय। अगला है, आप देख सकते हैं, समान समुच्चय। तो समान समुच्चय इक्वल सेट क्या कहलाता है? कि जब दो समुच्चय हमें दिए हों, ए और बी समान कहलाते हैं यदि उनमें समान अवयव हों, तब वो समान समुच्चय कहलाते हैं। और अगर वह समान अवयव ना हो दोनों समुच्चय में, तो वह असमान समुच्चय कहलाते हैं, समान समुच्चय नहीं कहलाते हैं। जैसे
एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं इसको। मान लीजिए कि ए में जैसे 1 2 3 या 4 हैं और एक दूसरा समुच्चय हम ले लेते हैं बी। तो इसमें क्या हो जाएगा 3 2 1 और 4। तो देख सकते हैं कि अवयवों की संख्या समान है, अवयव समान है पर उनका क्रम आगे पीछे है या चेंज है। तो यह क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं, इक्वल सेट कहलाते हैं। अगर यदि हमारे पास ए बराबर 1 2 3 4 5 एक सेट ये होता और दूसरा सेट हमारे पास होता कि 3 4 5 6, तो इसको हम समान समुच्चय नहीं कहते, क्योंकि हमारे पास एक दोनों में समान अवयव नहीं है, कुछ अवयव हैं और कुछ अवयव नहीं है। जैसे इसमें 6 है और इसमें हमारे पास 6 नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, असमान समुच्चय। जबकि यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 है एक ए सेट में और बी सेट में 3 2 1 4, तो क्रम चेंज है पर जो संख्या ए में है वही संख्या बी में है। तो इसको क्या करेंगे, क्या लिख सकते हैं हम, ए बराबर बी। तो ये हमारा समान समुच्चय कहलाएगा, इक्वल सेट कहलाएगा। इस प्रकार से समुच्चय के प्रकार की बेसिक जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो था जो समुच्चय के प्रकारों पे था। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।